वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बेटी की शादी का दर्द भरा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा ही नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था। अविनाश भी पीछे नहीं रहा, अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पापा, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। अविनाश की तो मानो दुनिया ही लूटने जा रही थी। तभी नेहा के पास आ गया। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर एक वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लग रही, मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटियां ठंडी लगीं। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई में पनीर, यह सब केटरर्स का काम है। आपने दिल खोल कर वह हैसियत से बढ़ चढ़ कर खर्च किया। कुछ कमी रही हो तो वह कैटरर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया, अपनी रानी को विदा कर रहे हैं। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया, अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठा जा रहा था, वह रो पड़ रहा। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी शायद इसीलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ लिए थे। नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट रही थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे।
नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। अपने माँ पिताजी की आंखें अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई। किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रही थी जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा व कितना कुछ खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद नहीं, सपनों के कुचलने के बाद आता है। वह उन्हें पकाने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। दोस्तों, शादी के समय एक बेटी इसलिए नहीं रोती कि वो अपने माँ बाप से दूर जा रही है, बल्कि इसलिए रोती है कि उसके माँ बाप उसके बिना अकेले रह जाएंगे। पराई होकर भी पराई नहीं होती, इसलिए पिता से हंसकर कभी बेटी की विदाई नहीं होती। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस कहानी के विषय में अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आई बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी। गुड बाय।